तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 के क्वेश्चंस की। और इसमें कुछ और अलग चीज़ें आपको सिखाने की है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो हमको साइन ए को, सेक ए को, टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अगर हम कॉट, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको कि कॉट ए को आप m या x कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा कॉट ए इज इक्वल टू m। ठीक है, अब m मतलब m/1 हो गया। ठीक है, अब एक ट्राइंगल आप बनाइए। इस ट्राइंगल में यहाँ पर आप एंगल ए लिखिए, राइट एंगल ट्राइंगल। अब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर एंगल एज पर द एंगल ए। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेट करना है आपका हाइपोटेन्यूज कितना है। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ m² प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रायंगल, आप उसका कुछ भी नाम दे दें, ABC या PQ, वॉट एवर जो नाम आपको लगता है सही, आप उस नाम को दे सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि आपको साइन ए का क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास में 1 है और हाइपोटेन्यूज है √ m² प्लस 1 या 1 प्लस m² होल स्क्वायर। तो बस अब आपको यहाँ पर m की जगह पर कॉट ए लिखना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो ये हो गया साइन ए का रिप्रेजेंटेशन। एक्सप्रेस कर दिया हमने साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, इसका आसान सा तरीका है यही करने का, हर बार यही करना है आपको। अब आपको देखिए सेक ए जो होता है वो होता है, जो कॉस ए होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये सेक ए का फॉर्मूला होता है। तो सेक ए हाइपोटेन्यूज को आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, मैंने वैसे ही रख दिया है, और ये हो गया आपका m। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब आपका आता है टैन ए। तो टैन ए तो आपको पता है टैन ए व्हाट टैन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका 1 है और बेस आपका m है। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ऑफ ए। सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। और किस तरीके से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए के फॉर्म में सारे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताना है। ऑल टोटली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और आपको जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सेक ए के फॉर्म में सभी को एक्सप्रेस करना है। मतलब साइन ए को भी किस तरीके से सेक ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि सेक ए को सबसे पहले आप n लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो होगा आपका, ये सेक ए होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ए होता है। और ये आप ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पर एंगल ए लिखिए क्योंकि आपको एंगल ए के फॉर्म में ही सब कुछ निकालना है। सो यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, BC राइट एंगल बना लीजिए। अब आप सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपका हो गया n और बेस हो गया आपका 1, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा √n² माइनस 1। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आएगा आपका n² माइनस 1। ठीक है, अब आपको साइन ए का लिखना है। तो साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर है आपका ये n² माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज है आपका n। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय ये सेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए होता है। मतलब ऊपर टैन ए आ जाएगा, नीचे सेक ए आ जाएगा,
और ये हो गया आपका, तो tan a अपॉन sec a मतलब 1 अपॉन cos a, तो आंसर आएगा sin a। जब इसको सॉल्व करोगे आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आपको साइन ए मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको निकालना है कॉस ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है आपका 1 और हाइपोटेन्यूज है आपका n। सो ये हो गया 1 अपॉन सेक ए। ये सही है क्योंकि कॉस ए सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके से हमें tan ए फाइंड आउट करना है। सो tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको पता है क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, और बेस है आपके पास 1। सो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए होता है, और tan स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट जो होता है वो tan ए होता है। तो इस तरीके से आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब बचते कौन से हैं, 2 बचते हैं आपके पास में। तो 2 कौन से हैं, एक है आपका कॉट ए, ठीक है। तो कॉट ए जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला इसका रेसिप्रोकल आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आपका कॉसेक ए आता है। कॉसेक ए जो होता है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए का रेसिप्रोकल यहाँ पर हो जाएगा सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो इन दिस वे आपको दूसरा वाला क्वेश्चन करना है। 8.4 का ये सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉप अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको पहचानने के लिए देखिए ये कुछ ऑकवर्ड टाइप के जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सॉल्व नहीं होना है। इसको 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्म था ना, को हटाओ को लगाओ वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था, तो यहाँ पर 63 और 27 को जोड़ने से 90 होता है, यहाँ 17 को 73 से जोड़ने से 90 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 90 माइनस थीटा से ये क्वेश्चन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसको किसी एक एंगल में कन्वर्ट करना, मतलब 63 को हम 90 माइनस 27 लिखेंगे या 27 को 90 माइनस 63 लिखेंगे, मतलब किसी एक एंगल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं किसी को भी, जैसे मैं यहाँ पर 27 डिग्री को 63 डिग्री के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। सो मैं इधर ना लिख करके मैं यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो पहले से ही है, और मैं इसमें साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले में भी जैसे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करिए, इसको छोड़ दीजिए, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको, मैंने इसको कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्रीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ 17 डिग्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सेम एंगल पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो ये वैल्यू 1 हो गई, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम एंगल है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 1/1 इज इक्वल टू आंसर आएगा 1, ठीक है, समझ में आया। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको ये है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 65 डिग्री। अगेन आप देखिए 25 डिग्री और 65 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ 25 डिग्री 65 डिग्री 25 डिग्री 65 डिग्री दिख रहा है, तो हमें इसको किसी एक एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे को। तो आप डिसाइड कर रहे हैं, चलिए मैंने डिसाइड किया कि हम साइन 25 डिग्री को रहने देंगे, 65 को हटाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको साइन है 25 डिग्री लिखा और कॉस को लिखा 65 डिग्री को लिखा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री,
और यहाँ पर cos 25 को लिखा रहने दिया, और यहाँ sin 65 को लिखा मैंने sin 65 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 25 डिग्री जो पहले से था, और ये भी हो जाएगा साइन 25 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये देखिए थीटा वापस आया, प्लस यहाँ पर cos ऑफ 25 डिग्री पहले से था, और ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो cos 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा। ओके, नाउ ये देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, और ये cos थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, 25 डिग्री आएगा यहाँ पे। अब देखिए सेम थीटा पर, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम थीटा सेम है, एंगल सेम है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, तो हम यहाँ पर क्या 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका कॉमन लेना। ठीक है, तो कॉमन लेने से क्या हो गया, ये हो गया आपका 9, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, दैट इज इक्वल टू 1। सो आंसर हो गया आपका 9। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया, वही जस्टिफिकेशन, मतलब सॉल्व करके आपको बताना कि आंसर सही है क्या। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है इसका, 1 प्लस टैन है प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो हम इसको क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 प्लस ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से हमको यहाँ पर तो मिलेगा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और ये इसको साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिख करके भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी आएगा साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 1, और ये नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम साइन थीटा। सो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब ज़रा देखिए यहाँ पर, ये ए पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, तो क्यों ना हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में बना ले। ये पूरा a ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a ले लिया, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a ले लिया, ये 1 को b और -1 को b। सो a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से ये जो ऊपर बनेगा, ये बनेगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। ये होल स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा इसको, इंटू साइन थीटा और -1 ये वाला। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए ये जो है ये 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है,
और ये -1 है, तो ये -1 और ये +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास बचा क्या? बचा केवल आपके पास में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये देखिए cos थीटा से cos थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और बचा आपके पास केवल 2। तो ये है आपका आंसर, और आपका जो ऑप्शन है इसमें है सी। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ का थर्ड पार्ट है, सेक ए प्लस टैन है 1 माइनस साइन है। तो देखिए सेक ए को हम इसको करने के लिए क्या करें, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर साइन ए आ सकता है और यहाँ पर 1 आ सकता है, 1 अपॉन कॉस। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन ए पहले से ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेन हमारा गड़बड़ा रहा है, तो हम इसमें दूसरा पेन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे आएगा आपका कॉस ऑफ ए, और यहाँ पर ऊपर है 1 माइनस साइन ए। अब आप देखिए ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये भी हो गया आपका कॉस ए। तो एक कॉस ए स्क्वायर से कट गया, आंसर आपका आया, यहाँ लिख देता हूँ आंसर, थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं। आंसर आया आपका कॉस ए। तो जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत आसान है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता क्या है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ये आइडेंटिटीज़ हैं। अब सेक स्क्वायर ए को हम नीचे लाएंगे तो कॉस हो जाएगा, इस कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए सेक स्क्वायर ए को हमने नीचे ले आया यहाँ पर, ठीक है, मतलब सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन, मतलब सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। तो ये ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल्स लिख लिया है मैंने, ये एरो बना के मतलब ऐसा नीचे नहीं लाया है, इसका रेसिप्रोकल्स हमने लिख लिया। तो ये जो है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है टैन स्क्वायर, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए मैंने आपको बताया था टैन ए, काफ़ी यूज़ होता है ये। हमने पहले वाले इसके वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखिए टैन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। जो आइडेंटिटीज़ मैंने अभी आपको 5 लगातार वीडियोस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बहुत कुछ बताया है। यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.4 में जो क्वेश्चंस हैं आइडेंटिटीज़ के, वो मैं जा रहा हूँ आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए। यहाँ पर दिया है एलएचएस में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसमें एलएचएस को मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, अब मैं इसको केवल सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, ये एलएचएस का वो हो गया, एक्सपेंशन हो गया। अब कॉसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा का 1/2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ बन गया है। ये बन गया, देखिए ये हो गया आपका साइन, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम के फॉर्म में लिख ले तो हमको यहाँ मिलेगा, ये पूरे में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो ये तो दिख रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये इसको साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, जो आएगा वो है आपका RHS। ठीक है, समझ में आया आपको? कुछ नहीं करना है इसमें, इस तरीके से सॉल्व करना है, बड़ा इजी है। इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिखेंगे, और 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा को कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है मैंने यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, अब बस केवल ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और इन दोनों को मिलाकर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम में लिया है, ऊपर आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा, कॉस थीटा है ये, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? तो बस बाकी होल स्क्वायर हो गया, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लगा दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए या साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए है, हमें 2 सेकेंड लाना है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमको सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ऑफ ए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। एक्चुअली हमने इसको केवल सॉल्व किया है, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें कॉस स्क्वायर ए को तो वैसे ही लिखना है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये जो है ना इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिला करके हो जाएगा 1, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 1 और ये 1, ये हो गया 2, तो ऊपर आया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऊपर हम अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 1 प्लस साइन ए, थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो 1 प्लस साइन ए कट गया और आपके पास बचा 2 अपॉन कॉस ऑफ ए, दैट इज 2 सेक ए। ये जो कॉस ए है ना, ये रेसिप्रोकल होता है सेक ए का। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट देखिए, ये है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट थीटा एंड कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम एलएचएस से करेंगे। आपकी बुक में हिंट दिया हुआ, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको दूसरे तरीके से आपको वीडियो में सॉल्व करके दिखाया हुआ है, लेकिन हम इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं आपको। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा जो होता है ये होता है। ठीक है, और 1 माइनस ये होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये लिख लेना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को सॉल्व करने में क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर जो आएगा ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आएगा आपका आंसर इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यहाँ के डिनोमिनेटर में जो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है वो ऐसे ही रहेगा, और नीचे रहेगा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे 1 है इसको मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के 1 अपॉन ये 1 है ना, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लिया है, इसको कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया है, कॉस थीटा है ना नीचे इसलिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आपको पता है कि ये यहाँ रहेगा, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको या इसको लिखने के बाद इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इनटू ये वाला जो है ना साइन थीटा, ओके साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसा। प्लस यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमेशा इस वाले को आप रेसिप्रोकल कर ले साइन थीटा, इसका मतलब इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और यहाँ पर साइन चेंज कर दीजिए, जो भी साइन हो यहाँ पे चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका होता है, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये साइन स्क्वायर थीटा रहेगा और ये जैसा है वैसे ही रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का साइन यहाँ पर लगा करके मैंने किया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आसानी से आप एलसीएम ले सकते हैं। तो ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम। अगर इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा साइन ऑफ क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो साइन थीटा बचेगा केवल, देखिए कॉस थीटा और ये कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ पर होगा तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए साइन थीटा से कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा और उस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आ गया आपका
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। अब हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमको मिला क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा और ऊपर ले आना पड़ेगा। ओके नाउ अब देखिए, ये देखिए हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो है ये तो पूरा कट के बन जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन जो साइन थीटा है दैट इज़ कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, और ये आ गया प्लस 1। सो दिस इज योर RHS। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हिंट दिया हुआ है कि आपको LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करके इक्वेट करना है। तो ये मेथड अप्लाई करने से अच्छा है कि हम एक बार ट्राई करते हैं। सो LHS में मैंने लिया 1 प्लस सेक ए को लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये भी हो गया 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। ठीक है, अब जो ऊपर आप देख रहे हो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। तो ये कॉस ए, ये कॉस ए कट जाएगा तो हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस ए। जो कॉस ए प्लस 1 है उसको मैंने 1 प्लस कॉस ए लिख लिया। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, LHS में लाना है, ऊपर RHS में लाना साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर कब आएगा, जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1, ये 1 प्लस कॉस ए है तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस ए। ये देखिए हिंट बता रहा है कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए नीचे आना चाहिए, तो नीचे तभी आएगा जब हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। अब ऊपर बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। बस हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, एंड दिस इज योर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि जिसमें लिखा हुआ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में भी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हिंट में लिखा हुआ है कि आप यूज़ कीजिए कॉसेक स्क्वायर थी ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो वो हम आइडेंटिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस है, इसका मतलब हमको यहाँ पर कॉट और कॉसेक लाना पड़ेगा। तो कॉट और कॉसेक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम इस पूरे LHS में कॉस साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। LHS में साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है ऑन डिवाइडिंग बाई साइन ए। तो यहाँ मिलेगा हमको कॉट ए, क्योंकि कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए होता है, और यहाँ पे आएगा -1 और प्लस यहाँ पे आएगा कॉसेक ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी यही होगा कॉट ए प्लस 1, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कॉसेक ए। तो ये हो गया आपका। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर, पहले लिख रहे हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और फिर -1, और फिर यहाँ पर हम नीचे लिख रहे हैं कॉसेक ए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले को थोड़ा सा चेंज किया, ऊपर नीचे थोड़ा सा रीअरेंज किया है मैंने। ठीक है, अब ये 1 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ
ये देखिए ये हो गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 की जगह पे लिख रहा हूँ मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये नीचे जो लिखा है उसको एज इट इज़ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने दे रहा है। अब इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने लिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी में, पहले इसको a प्लस बी ए माइनस बी में लिखेंगे, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में से a प्लस बी कॉमन ले लिया तो अंदर a माइनस बी यहाँ बचा, ठीक है। और नीचे सेम जैसा लिखा हुआ है, लिखा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप देखिए इसको ब्रैकेट खोलिए, तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए, ये तो यहाँ बचेगा और ये आएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि डिनोमिनेटर में भी वही लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये इससे कट जाएगा और जो बचेगा वो है आपका RHS, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद लास्ट में एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ये दिया हुआ है, तो इसको प्रूव करना है हमें सेक ए प्लस टैन है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस स्क्वायर रूट के साइन को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए या तो हम इसको होल स्क्वायर तो कर नहीं सकते हैं, ऑटोमेटिकली पूरा होल स्क्वायर कर दिया, तो हमें इसी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं क्या करूँगा, क्योंकि सेक ए प्लस टैन ए लाना है तो प्लस तो ऊपर ही है, इसका मतलब हमें 1 प्लस साइन ए का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 1 माइनस साइन ए पहले से ही है और हमने 1 प्लस साइन ए का किया है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये रहा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब ऊपर जो बन गया होल स्क्वायर बन गया और नीचे हो गया 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये रहा स्क्वायर रूट आपका। अब देखिए ये दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, तो हमको मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों में स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से, ये भी दोनों स्क्वायर में है तो कट जाएंगे। अब हमको मिला क्या, हमें मिला है 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो गया आपका सेक ए और ये हो गया आपका टैन ए, जो कि आपका RHS है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो हमको यहाँ पे LHS में टैन थीटा लाना है, मतलब ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। चलिए ऊपर मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया और नीचे मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, अब साइन थीटा कॉमन लेने पर ऊपर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखेंगे क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों में से ये कॉस स्क्वायर है तो ये इसको भी 1 माइनस करके लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर में, तो हो सकता है कुछ चांसेस है क्या कटने के लिए। सो ये हो गया आपका साइन थीटा और ब्रैकेट में मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 लगा के अंदर साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, और नीचे वाले को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, कॉस थीटा एज इट इज़ है, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर यहाँ तो इन दोनों को मिलाने से tan थीटा बन गया आपका, तो मैं यहाँ पे tan थीटा लिख ले रहा हूँ। अब ये ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा 1 - 2 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 हो गया -1 प्लस ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 और ये -2 आएगा यहाँ पे, 1 - 2 = -1 होता है। अब आप देखिए ये हो गया, और नीचे आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके सामने आ गया tan थीटा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप लास्ट क्वेश्चन मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। इसके बाद में बाकी जो 9th और 10th क्वेश्चन है NCERT के टेक्स्ट बुक के, ये आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा कॉसेक है, देखिए साइन है कॉसेक, और कॉस के साथ सेक है, और लाना है हमें टैन और कॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन को इसको एक्सपैंड कर देते हैं। चलिए एक्सपैंड करेंगे तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये हो गया पहले का एक्सपेंशन। दूसरे का जो एक्सपेंशन आएगा वो थोड़ा सा आपको कॉपी को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। सो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए कॉस और सेक और साइन और कॉसेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। साइन ए इंटू कॉसेक ए = 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक ए = 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हो गया 2 और यहाँ पर भी बचा 2, तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर ए मैं लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर जो आया सेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पे ये जो 2 है और एक ये 2 यहाँ पर है +2। तो अब ये देखिए ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और ये 2 + 2 मतलब 5 हो गया। यहाँ पे आ गया आपका 5, और ये कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें कॉट लाना है, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 और ये 1 मिलकर के 5 हो गया, और ये लिख लिया मैंने कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख लिया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो अब देखिए ये क्या बन गया आपका, 5 + 1 + 1 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका RHS। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं जो आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी जो है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ।